सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव मलिक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 3 जो कि है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 3 सोशल ग्रुप को जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेस पे डिवाइड करा गया है और उनका आगे फर्दर डिवीज़न और उनका रोल जो पॉलिटिक्स में है हम वो भी देखेंगे और उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आया है हमारी कंट्री में, हम वो भी आगे पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर कोई भी एक नेचुरल और अनचेंजेबल चीज़ नहीं है। और के साथ हम पैदा होते हैं वो एक नेचुरल और अनचेंजेबल होता है, पर उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैन को ये चीज़ पसंद है, मैन को पहले ही कलर बता दिया जाता है कि मैन को ये कलर पसंद है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है। और बचपन में ही लड़कों को टॉयज दे दिया जाता है जैसे कि रोबोट और साइकिल वगैरह, और लड़कियों को बचपन में ये किचन सेट और बारबी डॉल्स दे दी जाती है। सो आ जाता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब पहले से ही अगर ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि लड़कियां अगर नर्स होगी तो लड़की ही होगी, आर्मी वगैरह में जाएंगे तो मेंस ही होंगे, ये पहले से स्टीरियोटाइप बनी हुई है हमारे समाज में। उसके बाद आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड। जो लड़कियों की लाइफ होती है वो बहुत ही प्राइवेट होती है और पब्लिक में तुम देखोगे मेल डोमिनेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है पब्लिक में। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मूवमेंट। डिस्क्रिमिनेशन जो मूवमेंट्स के अगेंस्ट है, पहला आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखोगे इंडिया में तो मूवमेंट का बहुत ही कम है, जो मेंस है वो ज़्यादा उनका लिटरेसी रेट है वुमेन से। आगे आता है इक्वल पे फॉर वर्क। जो ज़्यादा हाई पेड स्किल्स है, हाई पेड जॉब्स है और स्किल्स है उनमें ज़्यादा तुम्हें मेन डोमिनेंस देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में आपने देखा होगा जिसमें सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है, जिसमें पहले ही अगर पता चल जाता है कि लड़की होगी तो उसने पहले ही अबॉर्शन करवा देते हैं। उसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस तो और अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है वुमेंस के साथ। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेंस की। 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़। जो 1/3 सीट है वुमेन के लिए वो रिजर्व है लोकल बॉडीज़ में भी। उसके बाद आता है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 27 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और रिसेंटली 2023 में पास किया गया है। उसमें आता है 1/3 सीट रिजर्व फॉर 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर एंड स्टेट असेंबली। अब आता है जेंडर एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है वुमेन में। इम्प्रूव द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल भी इम्प्रूव करा है। सो अब आता है रिलीजियस डिफरेंस, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म होता क्या है? जब कोई इंसान ये मानता है कि धर्म के बेसिस पे ही समाज बना है तो उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। इसमें वो सोचता है कि उसका धर्म ही सुपीरियर होता है और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक समाज में नहीं रह सकते, उसे ही हम कम्युनलिज्म कहते हैं। अब आता है फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म क्या क्या होती है? पहला आता है स्टीरियोटाइप सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन, मतलब सब सोचते हैं कि एक ही रिलीजन होगा और उसे ही अपना सुपीरियर मानते हैं, स्टीरियोटाइप लोगों ने बना रखी है। दूसरा आता है मेजोरिटी और मेजोरिटेरियन डिफरेंट डोमिनेंस। इसमें जो मेजोरिटी रिलीजन के लोग होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपना मेजोरिटी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते हैं समाज में। उसके बाद आता है पॉलिटिकल। तो थर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म आती है वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इसमें लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती है वो धर्म के बेस पे वोट गेन करने की कोशिश करती है, उनके सेंटिमेंट्स के बेस पे। और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ और जो सबसे ब्रूटल फॉर्म ऑफ कह सकते कम्युनलिज्म है वो है वॉयलेंस, मसाकर और रियोट्स। इसमें बात इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा, और धर्म के बेस पे हमारे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हमारी कंट्री में। और अगर धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है उसमें पार्टिसिपेट करके उन्हें सही फैसला करने का। और जो इंडिया में कोई भी रिलीजन के लोग कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं उस रिलीजन को। अब आगे बात करते हैं, जो अगला डिफरेंस है वो है कास्ट और पॉलिटिक्स। कास्ट के बेस पे डिफरेंस जो कि इंडिया में ही पाया जाता है, बाकी किसी कंट्री में कास्ट के बेस पे डिफरेंस नहीं होता। तो बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ वोटर्स, मतलब जो पहले से ही लोग देख लेते हैं कि कितने कास्ट के कितने वोटर्स हैं और उनकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है इंडिया में। अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट फाइंड अ प्लेस इन द गवर्नमेंट। अलग अलग कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी प्लेस मिल जाती है पहले से गवर्नमेंट में।
उसके बाद बढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में राजनीति के बारे में बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग नेबर, जो अपर कास्ट होती है वो लोअर कास्ट के ऊपर हमेशा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद आता है कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़। जो एक कास्ट के लोग होते हैं वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें लोअर कास्ट आ जाती है, बैकवर्ड कास्ट आ जाती है, और जो लोगों ने बना रखी है फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, जो फॉरवर्ड कास्ट है वो डोमिनेंस सिखाने की हमेशा कोशिश करती है बैकवर्ड कास्ट के ऊपर। और जो अभी 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू वाला रूल अप्लाई किया गया था, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जो कि एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। चलो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन्हें भी आज रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है गवर्नमेंट में, सरकार में। मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इस कास्ट के बेस पे इसके आड़ में जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को इग्नोर कर रही है, जो कि डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इन सबको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मेरा अगर इसके नोट्स या PYQ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको।